स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ख्याल जिस वक्त एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो तो कैसे रखा जाता है। ये बात तो हम जानते ही थे कि प्रोडक्ट और क्वेश्चन की फॉर्म में, यानी अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे चले हम शॉर्ट सी रिवीजन करते हैं कि उस केस में हम क्या करते हैं जी, कि जो हमारे पास फर्ज करें जैसे एक नंबर है 3.07 और इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7.1 से, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है और चले इन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3.07 और ये प्रोडक्ट आ रहा है जी 7.1 से इसका, तो ये हमारे पास 21.797 बन रहा है, ठीक है। चलिए इसे लिखते हैं जी 21.797। और अब इसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद है वो इस नंबर में सेकंड में है 2। तो हमारे जो आंसर है, चाहे वो प्रोडक्ट की शेप में है या क्वेश्चन की शेप में, उसमें उतनी ही मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो इसका आंसर हमारा 21, लेकिन चूंकि 0.7 इसको राउंड और न 7 के बाद अगर आप देखें, यस चूंकि हमने 2 पे ही राउंड ऑफ करना है तो हम 7 ही को देखेंगे कि 5 से ग्रेटर, तो फिर ये राउंड अप हो जाएगा और ये 22 यानी यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस तरह से ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद भी हमें पता चल रही है 2 है और ये प्रोडक्ट का रूल, लेकिन क्वेश्चन का भी ये रूल है। लेकिन जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो फिर क्या रूल होगा। और ये सारे का सारा अगर हम देखें तो इसकी जो एक ऑब्जेक्टिव है, एक मकसद है, वो ये है कि हम अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें एक्यूरेसी ला रहे हैं, यानी उसको जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी तरफ ज्यादा लेके जा रहे हैं और इसका यही मेन मकसद होता है। तो यहाँ पर चले हम अब एडिशन के हवाले से मैं यूं कहता हूँ कि फर्ज करें हम चूंकि फिजिकली भी बात करेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, चले एक पीस ऑफ ये एक रेक्टेंगल, ये चले जो भी एक शेप है, इसकी हमने फर्ज करें सही सही जो मेजरमेंट कर सके हम, ठीक है। अब हमने इसमें स्केल की मदद से फॉर एग्जांपल मेजरमेंट की या फिर हमने इसके लिए वर्नियर जो है वो कैलिपर भी इस्तेमाल किया। तो इस टुकड़े की जो लेंथ आ रही है वो 3 मैं कहता हूँ 7.5 जो है वो फर्ज करें सेंटीमीटर है, ठीक है। जबकि एक और हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी की शेप कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है जो कि हम सही सही मालूम कर पाए हैं, ठीक है, वो हमारा जो डिवाइस है वो एक अलग बात है कि हमने किस डिवाइस से मालूम की है। इसकी लेंथ जो हमने सही सही मालूम की है वो बनी है जी चलें इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ जी, ये तकरीबन हम कहते हैं ये 2.1, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में ही यही ये भी मेजर की गई है। अब अगर हम इस तरह से कहें कि इस ब्लॉक को मैं यहाँ से उठा के जो है वो इस ब्लॉक के साथ अटैच कर दूं यहाँ पर, ठीक है। चलें इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसे अब रखते हैं। तो अब ये टोटल लेंथ कितनी बनी, अब ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो जारी बात है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके इसके लिए चले मैं कलर दूसरा यूज करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमारा डिस्टेंस या ये हमारी लेंथ है जो हमने मालूम करनी, जो कि इन दोनों को ऐड करने से आती है, ठीक है। तो हम यूं कहेंगे कि 2.1 सेंटीमीटर है और इसमें हम प्लस कर देंगे क्या जी 3.75 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अब इसका जो सम बनेगा वो अगर चले हम कैलकुलेटर से क्विकली इसको सॉल्व करें तो ये 2.1, ठीक है, इसमें हम प्लस कर रहे हैं 3.75, ये बना हमारे पास कितना जी 5.85। हम चले यहाँ पे लिखते हैं जी 5.85, ये आ गया जी हमारे पास इसकी मेजरमेंट। अब इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उसकी क्या हवाले से बात होगी, देखें कि हम अगर फिजिकली ये बात हम जानते हैं कि इस ब्लॉक की जो मेजरमेंट है वो हमारे लिए 10th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर तक पॉसिबल थी, ठीक है। और इस पार्ट की इस पीस की जो है वो 100th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर तक हम सही सही मालूम कर सकते थे। लेकिन फिर आप ये खुद सोचेंगे जब हम इनके सम की बात करते हैं तो फिर सम में ये कैसे हो सकता है कि हम जो दोनों का जो टोटल लेंथ है वो हम 100th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर तक जो है वो सही सही बता रहे हो। यानी ये चूंकि ये तो 10th के बाद मालूम ही नहीं कर सकते, तो फिर इसमें जो रूल है एडिशन में वो ये है कि आप जो मिनिमम यानी जो छोटे से छोटी मेजरमेंट आप कर रहे हैं मिनिमम में, ठीक है, वो आपने देखनी है। जैसे मैंने 10th पार्ट तक जो है मेजर कर सका हूँ लेकिन 100th पार्ट तक इसकी कर सका हूँ, इसको नहीं मैं कर सका, तो मैं जो मेरा आंसर होगा उसमें मैं इसको 10th पार्ट ऑफ जो है वो यानी डिजिट तक जो है उसको राउंड अप या राउंड डाउन करूंगा और इससे पहले जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो
वो काउंटिंग यानी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पर काउंट होंगे, लेकिन हमारे जवाब में हमने ये देखना है कि चूंकि इस 10th पार्ट तक हमने मेजर किया तो हम 10th पार्ट तक इसको लाएंगे। ठीक है, तो अब ये चूंकि ये हमारे पास 5 है और इसके बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा, तो ये रूल है हमारे पास राउंड ऑफ करने का कि अगर इवन नंबर हो, चूंकि 8 एक इवन नंबर हो, उसके बाद जो डिजिट आ रहा है वो 5 और कोई डिजिट नहीं आ रहा, तो फिर हम इसे राउंड डाउन कर देंगे, यानी ये बन जाएगा जी 5.8 ही बन जाएगा। ठीक है, और 85 से आप यूँ समझ लें 80 पे हम आ गए, तो ये 5.8, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी अगर आप देखें तो दो हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने जैसे बताया कि हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को नहीं देखते, हम जो है वो छोटी मेजरमेंट को देखते हैं जो कि किसी एक में जो कम या किसी एक में ज़्यादा की गई है। इसी तरह अगर हमने फर्ज करे सब्ट्रैक्शन करनी है, इसी बात को मैं इस तरह से चलें दोबारा एक दफ़ा आपसे शेयर करता हूँ कि हमारे पास फर्ज करें एक एक साइड है जिसकी लेंथ 1 यूं कहते चलिए 13.5 है, 13.5 सेंटीमीटर है, और जो सेकंड हमारे पास लेंथ है इसकी मेजरमेंट जो है वो 2 है, 2.076 है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इस नंबर में 4 है, जबकि इस नंबर में अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने हैं जी, 3 आ रहे हैं। लेकिन जो जवाब है उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, उसमें हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास जो इनके आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो नंबर आएगा, जैसे चले मैंने सब्ट्रैक्ट करता हूँ 13.5, 13.5 में से मैंने माइनस किया जी किस नंबर को, 2.076 को, तो ये मेरे पास जो जवाब है 11.424 आया है, 11.424 आया है। अब देखिए इसमें जो ये हमारे पास नंबर है, इसमें जो 10th पार्ट है हमने इसको यहाँ पे राउंड अप या राउंड डाउन करना है, चूंकि इसके बाद वाला डिजिट जो है वो 5 से लेस है तो हम इसे राउंड डाउन ही करेंगे, और ये जो डिफरेंस आएगा लेंथ का वो हमारे पास आएगा 11.4 सेंटीमीटर, जो कि अगर हम देखें तो इसमें इत्तफाकन ऐसी बात हुई है कि इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की या फिगर्स की जो तादाद आई है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हवाले से आई है, लेकिन प्रोडक्ट और क्वेश्चन में तो ये रूल होता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल नहीं होता। जो रूल मेन था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है इस केस में, तो इस तरह से हम जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ख्याल रखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में।